दोस्तों जो इसरो की वैकेंसी आई है असिस्टेंट और यूडीसी की ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ समथिंग 150 समथिंग वैकेंसीज हैं। इसके बारे में संपूर्ण इसका जो एग्जाम पैटर्न है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी फीस है, किस किनकी फीस नहीं लगेगी, और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि जो ये वैकेंसीज अभी आई हैं, हालांकि इसका फॉर्म भरना अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लास्ट डेट है 16/8/2026। समझ रहे हो, यानी कि 16 अगस्त 2026 की लास्ट डेट है। आई थिंक कल या परसों से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्म को की चिंता मत करो, मैं लिंक इसका टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसका पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, पेपर भी आप लोग चेक कर लेना। मॉक टेस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहां पे आप लोग चेक कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट और मैं बात कर रहा हूँ यूडीसी की। सबसे पहले चीज, आपकी एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये कि इन्होंने 1 साल बढ़ा रखी है ना। 1 साल इन्होंने एज बढ़ा रखी, नहीं तो 27 तक ही एज होती है ग्रेजुएशन की जॉब वाली। आप एसीआईओ देख लो, आप कोई सा भी देख लो, वहां पे आपका 28 तक ही है, 27 तक ही है, तो यहाँ पे 28 है। 500 रुपये आपकी फीस होगी एक पोस्ट के लिए, अगर आप एक पोस्ट का फॉर्म भरते हो, जिसमें से 400 रुपये आपका रिफंडेबल है, ठीक है। समझ में आ गया आपका। 100 रुपये आपको यहाँ पे बेसिकली आपका जाएगा। इनिशियली आपको यहाँ पे 500 रुपये देने ही पड़ेंगे, ये ऐसा ये कह रहे हैं। और जो पेपर देगा सिर्फ उन्हीं का ही ये जो है पैसा वापस होगा। अदरवाइज जिनका पैसा जो अगर ये 500 रुपये अगर वो एग्जाम देने नहीं जाते तो उनका पैसा नहीं आएगा 400 रुपये, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये हो गया पोस्ट का जो नाम हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ये हो गया पोस्ट 1, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका असिस्टेंट, ठीक है। दूसरी यहाँ पे पोस्ट आती है पोस्ट नंबर 3 यूडीसी। तीसरी यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट ही है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है, मतलब स्पेस डिपार्टमेंट है वो, इसरो है, तो एक ही बात है ना। तो 1, 3 और 5 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है 1, 3 और 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है भाई, 1, 3, 5 देख रहे हो आप यहाँ पर भी, आपके पास ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज देते हैं तो सीजीपी आपका 6.32 होना अनिवार्य है। समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया अभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लीटेड बोला हुआ है, ठीक है। प्री रिक्विजिट कंडीशन दैट ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टेपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो ये कंप्लीटेड होना चाहिए। तो अपियरिंग वाले तो भूल जाओ भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये 2023 का है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ है। और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बस कैंडिडेट के लिए अब क्या निर्देश दिए गए मैं आपको बता देता हूँ। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सेम पोस्ट के लिए सेम जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भरा अहमदाबाद जोन में, ठीक है। फिर आपने बेंगलुरु जोन में यूडीसी के लिए भरा, तो ये ओके है। लेकिन अगर आपने अहमदाबाद में, ठीक है, असिस्टेंट के लिए भरा अहमदाबाद जोन में, ठीक है, फिर आपने असिस्टेंट के लिए ही बेंगलुरु जोन में फॉर्म फॉर्म मतलब सेम पोस्ट के लिए अलग अलग जोन में आप पोस्ट नहीं भर सकते। आप बेंगलुरु जोन में भर लो यूडीसी का, यहाँ पे असिस्टेंट का भर लो अहमदाबाद जोन में, जैसे जो आपका लगे। तो दो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग जोन चूज करने पड़ेंगे। असिस्टेंट आप बेंगलुरु का भी, असिस्टेंट आप अहमदाबाद का भी, असिस्टेंट आप इस डिपार्टमेंट का भी, तो आप नहीं भर सकते। आपको असिस्टेंट एक ही बार भरना पड़ेगा और एक ही जोन चूज करना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, और ये चीज बहुत जरूरी है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो पिछली बार 100 रुपए था, तो इस बार भी 100 रुपए है, लेकिन इस बार पहले 500 रुपए पहले पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपका 400 रुपये रिफंड होगा अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं। तो जब आप पेमेंट करोगे अपने पोस्ट की, मान लो आपने 4 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, तो आपके 2000 रुपए, तो आपको 24 आवर्स के बाद अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना है कि आपका ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ। 24 आवर्स, अभी 10 मिनट आपने करे, 10 मिनट बाद बोल रहे हो सर मेरा तो अपडेट ही नहीं आया, तो 24 आवर्स लगेंगे। वुमेन्स, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, इन सभी के लिए पेमेंट में एग्जाम्पशन है, यानी कि ये लोग पेमेंट नहीं भरेंगे, मतलब इनका
एग्जाम में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। कहने की बात है, इनके लिए कोई भी 500 रुपये वाला जो पेमेंट है इस बार वो इनको नहीं देनी है, इनको डायरेक्टली फॉर्म अपना फिल करना है। रिटन टेस्ट सिर्फ कहाँ कहाँ पे होगा, सिर्फ 11 जगहों पर होगा पिछले बार के हिसाब से। अभी इस बार नया आता है तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और थिरुवनंतपुरम, इन जगहों पर यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा आपका। समझ में आ गया। रिटन टेस्ट आपका कैसे होगा, 120 मिनट का यानी कि 2 घंटों का होगा। आपको हर पार्ट में 50% मार्क्स लाने बहुत जरूरी है यूआर के लिए, और SC ST OBC के लिए 40% मार्क्स लाने जरूरी है सारे पार्ट में। मिलाकर तो नहीं बोला इन्होंने, एग्रीगेट बोलते थे, नहीं तो ये अलग अलग होगा। स्किल टेस्ट में 1/10 बच्चों को, यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, सिंपल सी बात है, आपके जो भी परफॉर्मेंस रहेगी रिटन टेस्ट में, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करा जाएगा आपको 1/5, 1:5 के आधार पर क्या करने के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। समझ में आ गया। टाइपिंग टेस्ट होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ स्किल टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और भी चीजें होती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप बस ये समझ लो आपका मेन टाइपिंग है, और भी चीजें इसमें होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, फाइनल सिलेक्शन आपका किस पे होना है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कराया और उनके प्री में, यानी कि जो उनका पेपर हुआ था 200 नंबर वाला, 120 मिनट वाला, जो मैंने ऊपर बताया आपको ABCD वाला, उसमें कितना स्कोर है, प्लस आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है। कौन सा, ये आपका टाइपिंग वाला। ठीक है, वेतन भत्ते कम से कम आपको भाई 50 हज़ार तो आपकी इन हैंड आ जाएगी। ये पोस्ट टेम्पररी है बट कंटिन्यू है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हर जॉब जो होती है गवर्नमेंट जॉब टेम्पररी होती है। 2 साल का जो प्रोबेशन होता है उसमें आपको अच्छे से काम करना होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से सभी लोगों का काम वाम करना है, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे रिटर्न क्लियर करने के बाद, तो आपको 2nd क्लास का ट्रेन का फेयर दिया जाएगा। 2nd क्लास का मतलब वही वाला जो होता है, जो खिड़की वाला होता है ना। ठीक है, AC नहीं बोल रहे हैं, 2nd क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2nd AC मत समझ लेना, 2nd क्लास है ये, जहाँ पे आपका जो खिड़की वाली जो ट्रेन होती है, रिजर्व बोलते हैं ना, रिजर्वेशन वाला, वो है आपका ये। ठीक है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे। तो जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर निकाल लेना प्रिंट आउट में। रिटन टेस्ट के लिए कोई TADA नहीं होगा, सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए ही यहाँ पे आपका TADA दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम का पैटर्न असिस्टेंट UDC का। 50 नंबर की इंग्लिश, सिंपल सी बात है। ठीक है, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की क्वांट्स, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की GK। सिंपल सी बात है, CPO SI के पेपर सारे के सारे सॉल्व कर डालो, आपका ये पेपर निकल जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, सेम CPO SI का पैटर्न है। ये आपका नीचे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, नीचे आपको सब चीजें मिल जाएंगी, सेम SSC का CPO SI का पैटर्न है। ये चीज आप ध्यान रखो। 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की क्वांट्स, 50 नंबर की GK, 50 नंबर की रीजनिंग, 50-50 क्वेश्चन है, 120 मिनट का है। कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 1 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन का, प्लस 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और सिलेबस आपके सामने है। जनरल इंग्लिश में आपको वही आएगा सब कुछ, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, सिनोनिम, एडोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी पार्ट रहता है। पॉइंट्स में आपका सिर्फ आपको हायर यानी कि आपको एडवांस मैथ्स नहीं पढ़नी है, बाकी आपको सारा अर्थमेटिक कवर करना है। रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगा। GK में आपको सब कवर करना है, करंट अफेयर से लेके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए है। और मॉक टेस्ट नीचे है, पेपर का सॉल्यूशन भी नीचे है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी नीचे है, जाके ज्वाइन कर लो। बाय बाय, जय हिंद।